हेलो स्टूडेंट। लगातार समाचारों में आप हरिकेन मेलिसा के बारे में सुन रहे हैं, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि अटलांटिक महासागर में पिछले 100 सालों में आए हरिकेन में से एक जबरदस्त और भयानक हरिकेन की श्रेणी में इसको रखा गया है। कहां आया, कितना विनाश किया और ऐसा क्या हुआ कि ये हरिकेन मेलिसा इसको अटलांटिक ओशन के सबसे ज्यादा भयानक और विनाशकारी हरिकेन में से एक माना जा रहा है। तो सब कुछ जानेंगे हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चा कि हरिकेन होता क्या है। दरअसल आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में, और चक्रवात के बारे में भी पढ़ा होगा कि चक्रवात दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा इंडियन ओशन में हम उसको चक्रवात के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम पूर्वी एशिया या प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में कहे तो उन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। वहीं अटलांटिक ओशन में इन्हें हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हरिकेन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लेकिन ये अपने जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन के चलते ये साइक्लोन्स के जो बाकी सारे रूप हैं उनसे काफी ज्यादा ये विनाशकारी और भयंकर होता है। तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बच्चों, और लगातार इसने कैरेबियन सी और वहां के देशों में जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। तो जानते हैं सबसे पहले कैरेबियन सी, जहां पे ये मेलिसा हरिकेन आया है। तो आपने देखा होगा बच्चा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे कैरेबियन कंट्रीज है, यहीं पे आपका कैरेबियन सी भी है। तो ये जो हरिकेन मेलिसा आया है ये जमाइका, ये आप देख सकते हैं बच्चा, जमाइका आप जान रहे हो, यहाँ पे क्यूबा जान रहे हो, इसका कुछ पात और यहाँ पे कुछ हैती के हिस्सों को भी इसने प्रभावित किया। ये कैरेबियन देश है बच्चों। यहां से शुरू हुआ है, वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है ऐसे, ये इसका क्षेत्र है मेलिसा का। जो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये मेलिसा का पाथ है बच्चा, ये मार्ग है जिस मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप जान सकते हैं, ये देखो यहाँ पे जमाइका है, आजू बाजू में हैती है, इसको भी प्रभावित किया इसने। उसके बाद ये क्यूबा है और ये इसका पाथ दिखाया गया है बच्चा, ये पूरा पाथ है इसका। तो कुछ समाचारों में इससे कितना विनाश हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली उत्तरी कैरेबियन के लोग, कहा जा रहा है कि अभी तक सबसे ज्यादा भयानक और विनाशकारी हरिकेन में से एक है ये मेलिसा। ओके, तो सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है इसको, मेलिसा को। और बच्चा इसकी अगर आप गति के बारे में जानोगे कि इसमें पवन गति क्या थी, देखो 185 मील प्रति घंटा यानी कि 295 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसमें चक्रवातीय हवाएं इसमें देखने को मिली। बहुत सारे लोग, हजारों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों लोगों की इसमें जान भी गई है। और ये सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जमाइका के जो इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा शक्तिशाली तूफान बन गया है। और कैरेबियन सी में भी पिछले 100 सालों में आए जितने जबरदस्त और भयंकर हरिकेन्स है उसमें से एक है ये। और जमैका का तो अभी तक का सबसे ज्यादा विनाशकारी ये चक्रवात है बच्चा। तो इसने बोला कि 1988 में एक तूफान गिलबर्ट आया था जमैका में, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है। और ये सैफिर सैमसन पैमाने पर इसको कैटेगरी 5 का एक हरिकेन घोषित किया गया है। तो क्या है सैफिर सैमसन पैमाना, हमें यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में या मुख्य परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि यह बोला जा रहा है कि लगातार अटलांटिक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर इस तरह के चक्रवात की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्या कारण है? तो जब भी ऐसा चक्रवात आएगा तो अब यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले यह जानना कि चक्रवात क्या होता है, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन क्षेत्रों में उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। सेकंड,
इस चक्रवात को हम कैसे, मतलब पैमाने क्या है हमारे पास, जैसे हरिकेन को मापने का पैमाना क्या है, तो ये सैफिर सिम्पसन स्केल है, क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल है बच्चा, जिसको SSHWS के नाम से जाना जाता है। इस स्केल पे हम हरिकेन्स को 1 से 5 की कैटेगरी में, मतलब 5 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5, ऐसे हमने इसको वर्गीकृत किया है। और इसमें जो सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी होता है उसको हम कैटेगरी 5 में रखते हैं। जैसे आप जान सकते हैं, यहां पे भी देख सकते हैं, हमने हरिकेन मेलिसा को कैटेगरी 5 में रखा है। तो इसमें फिर ये जो स्केल है कैसे डेवलप हुआ, बेसिकली अमेरिका के एक इंजीनियर हर्बर्ट सैफिर और एक मौसम वैज्ञानिक रॉबर्ट सिम्पसन के द्वारा 1970 में इसको विकसित किया गया था। इसीलिए हम इसको सैफिर सिम्पसन स्केल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इस स्केल का इस्तेमाल हम अटलांटिक ओशन और उत्तरी प्रशांत महासागर में आए हरिकेन को क्लासिफाई करने में करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं ये पूरा स्केल कैसे काम करता है। ये देखिए बच्चों, तो स्केल है ये सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। 5 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, और फिर इसमें हमने पवन गति भी इसमें दी गई है। यहां देख सकते हैं, यहां पे 74 से 95 मील पर आवर है, मील है, किलोमीटर नहीं, मील है। ओके, फिर ये कैटेगरी 2 जिसमें पवन गति 96 से 110 मील पर आवर हो, कैटेगरी 3 जिसमें पवन गति 111 से 130 माइल पर आवर हो, कैटेगरी 4 131 से 155, और कैटेगरी 5 है 155 माइल पर आवर से ज्यादा की जिसमें पवन गति हो। तो ये हरिकेन मेलिसा है, जो बच्चा मेलिसा इस कैटेगरी का है। तो सैफिर सिम्पसन स्केल पे जो सबसे विनाशकारी चक्रवात है उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। यहीं पे एक और टर्म है बच्चा, स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, क्या होता है ये स्टॉर्म सर्ज, समझो बच्चा। कहते हैं जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं और जब पवन गति बहुत तेज हो और लो प्रेशर, निम्न दाब का केंद्र काफी स्ट्रांग बन जाए, ऐसे में समुद्री जल जो सी लेवल है थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है ना, समुद्री जल ऊपर की ओर उठ जाता है और वो आगे बढ़ता है। तो जो कैटेगरी 1 में है वो 4 से 5 फीट ऊपर उठ जाता है, सपोज करो 4 से 5 फीट ऊपर उठ गया जल। फिर जो कैटेगरी 2 में 6 से 8 फीट है, फिर 9 से 12 फीट है। और ये जो हमारा मेलिसा है जिसको हमने कैटेगरी 5 में रखा है, क्यों ज्यादा विनाशकारी है बच्चा, यहां पे स्टॉर्म सर्ज देखो। पहली बात, मेलिसा को इतना ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी बनने का कारण, मतलब क्यों बना वो इतना विनाशकारी, 2 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, इसके अंदर जो विंड वेलोसिटी है, पवन वेग है, बहुत ज्यादा है। हमने देखा 295 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पवनें चल रही है। और इसमें स्टॉर्म सर्ज है, यानी कि समुद्र का जल 18 फीट ऊपर उठ गया, समझ गए। तो कोस्टल एरिया पे क्या लेके आएगा, जबरदस्त तबाही लेके आएगा, बाढ़ लेके आएगा, वहां की लोकल इकोनॉमी को, वहां के सेटलमेंट को ये तबाह कर देगा पूर्णतः। ठीक है, ये इसलिए जानना जरूरी था। तो यहां पे देखो, जब ये कैटेगरी 5 का कोई हरिकेन आता है तो उससे क्या होता है, साफ साफ लिखा है, बड़ी मात्रा में इमारतों का विनाश हो जाता है और छोटी छोटी जो आपने संरचनाएं बनाई है वो तो हवा के साथ उड़ जाती है, स्टॉर्म सर्ज उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है। ये कारण है कि मेलिसा क्यों इतना विनाशकारी है। फिर जानो बच्चा, तो ये माना जा रहा है कि जो जमैका है, जमैका पे मैंने पहले ही बताया आज तक का सबसे ज्यादा विनाशकारी चक्रवात है, और पहला ऐसा चक्रवात है मेलिसा, यानी कि हरिकेन जिसको मैं कहूंगा हरिकेन, ऐसा चक्रवात है जो कैटेगरी 5 का है, और वो पहली बार कैटेगरी 5 के किसी हरिकेन ने जमैका के ऊपर लैंडफॉल किया है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी उसमें भी मैंने आपको बताया था लैंडफॉल क्या होता है। देखो, साइक्लोन बनता समुद्र के अंदर है बच्चा, ठीक है, जब उसकी आइडियल कंडीशन होती है, समुद्र पे बनने के बाद वो आगे की ओर बढ़ता है, और जब उसके साइक्लोन का सेंट्रल पार्ट, जिसको हम साइक्लोन की आई बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, वो जैसे ही धरातल पे आ जाती है उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल। तो ये इसलिए बोला गया कैटेगरी 5 का पहला लैंडफॉल रहा है ये जमैका में। ओके, तो इतना खतरनाक बनाने वाली बात, एक तो मैंने बताया क्यों इतना खतरनाक है, ये कैटेगरी 5 का है।
दूसरा, स्टॉर्म सर्ज 18 फीट ऊंचाई तक जल ऊपर उठ गया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मलिसा के साथ देखी गई वो ये है बच्चा कि इसने एक दिन के अंदर ही, एक दिन के अंदर, विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ही एक मध्यम तूफान से, है ना, 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाला तूफान बन गया। और ऐसा प्राय यूजुअली देखने को नहीं मिलता। मतलब लास्ट वीडियो पे भी मैंने आपको बताया था डिप्रेशन बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन बनेगा, है ना, फिर आगे उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। ये डे, एक दिन के अंदर ही ये किस कैटेगरी में चला गया बच्चा? ये कैटेगरी 5 के अंदर चला गया। और साइंटिस्ट ने इसको तेज तीव्रता यानी कि रैपिड इंटेंसिफिकेशन बोला। और ऐसा क्यों हो रहा है? वैज्ञानिकों ने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। हरिकेन होते क्या है? मैंने बताया कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं बच्चा। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, मैंने पहले भी बताया। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर टाइफून के नाम से, इंडियन ओशन के अंदर, नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन के नाम से, अटलांटिक के अंदर हरिकेन के नाम से, हम इनको ऐसे अलग अलग नाम से जान रहे हैं। ओके, इसके अंदर तेज हवाएं चलती है ना, 120 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक, भारी वर्षा होती है और समुद्री लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। तो स्टॉर्म सर्ज को मैंने आपको बताया भी है, जब तेज हवाएं और कम वायुदाब के कारण समुद्र का जल स्तर अचानक से ऊपर उठ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, चलो अब कैसे बनते हैं ये हरिकेन या साइक्लोन्स? कैसे बनते हैं बच्चा? समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री या उससे ऊपर होना चाहिए, तीव्र वाष्पीकरण होगा तो जल भाप बन के वायुमंडल में पहुंचेगा, संघनन होगा, संघनन की गुप्त ऊष्मा से उसको एनर्जी मिलेगी। ओके, और फिर पृथ्वी क्योंकि अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो रोटेशन के कारण एक विक्षेपी बल, जिसे आप कोरियोलिस फोर्स कहते हो, वो बल पैदा होगा और हवाएं चक्रीय रूप से बहने लगेगी और इस प्रकार से आपका हरिकेन फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा हरिकेन के बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से इसको। नेक्स्ट चलते हैं। तो हरिकेन सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? बाकी साइक्लोन्स की तुलना में हरिकेन ज्यादा खतरनाक क्यों है? कारण है पहला, यहां पे तेज हवाएं चलती है, अत्यधिक वर्षा होती है, स्टॉर्म सर्ज, याद रखना बच्चा इंपॉर्टेंट है, स्टॉर्म सर्ज की स्थिति बनती है। और वैसे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, हरिकेन का लेकिन आकार 500 से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ हो सकता है, जिससे ये व्यापक विनाश करते हैं। तो ये सब कुछ हमने जाना है हरिकेन मलिसा के बारे में, कहां आया, कितने क्षेत्र को प्रभावित किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।